एक डॉक्टर कहती है, मैं ड्यूटी पर मामूर थी, खुदकशी का इमरजेंसी केस आया। लड़की का नाम आमना था। मैंने 8 साल के कैरियर में ऐसी खूबसूरत लड़की पहली बार देखी थी। वो बेहोशी की हालत में थी। उसको उठाकर लेकर आने वाले उसके वालिद थे। वालिद माशाल्लाह बेहतरीन पर्सनैलिटी के मालिक थे, मगर बेटी की हालत ने उनको उस वक्त बेहाल कर दिया था। पता नहीं क्यों मुझे लड़की पर प्यार और उसके वालिद पर बहुत रहम आया था। लड़की को ऑपरेशन थिएटर लेकर आया गया। ऑपरेट करके उसको दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। घर वालों को बताया गया कि लड़की की हालत खतरे से बाहर है। ये सुनकर लड़की का वालिद गुरबा में कुछ तकसीम करने निकल गया। मैंने उसकी वालिदा को ऑफिस में बुलाया और पूछा कि आपकी बेटी को क्या हुआ है। मुख्तसरन लड़की की वालिदा ने जो मुझे कहानी सुनाई वो कुछ यूं थी। हमारी बेटी ने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कर रखी है। सारे वालिदैन की तरह हमारी भी ख्वाहिश थी कि हमारी बेटी भी अपने घर की हो जाए। चुनांचे हमने आमना की पसंद पूछी। हमारी बेटी ने मशरकी लड़कियों की तरह बोला कि जो आपका फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा। उसने सारा इख्तियार हमको दे दिया। चुनांचे उसके रिश्ते की बात चलाई। आमना को देखने एक फैमिली आई। लवाजमात और खिदमात से मुस्तफीद होने के बाद औरतें आमना के कमरे में गईं। एक ने आमना के हाथ से चाय पीने की फरमाइश की। उसके बाद वो लोग चले गए। चंद दिन बाद बगैर कुछ बताए रिश्ते से इनकार कर दिया। आमना के लिए पहली बार था जब वो रिजेक्ट हुई, मगर माँ बाप की तसल्ली ने आमना को बहुत हौसला दिया। एक बार फिर आमना को देखने फैमिली आई। चाय पीने के बाद इजाजत चाही और कुछ दिन बाद ये कहकर इनकार कर दिया कि लड़की को मेहमान नवाजी नहीं आती, क्योंकि उसने लड़के की माँ को टेबल से उठाकर चाय पेश नहीं की, बल्कि आम मेहमानों की तरह टेबल पर चाय रखती। उस इनकार के साथ आमना और आमना के वालिद भी अंदर से टूट फूट गए। अल्लाह की रजा समझकर सब्र किया। कुछ दिनों बाद एक नई फैमिली आई। उस फैमिली के बैठते ही आमना ने उनके पांव के जूते भी उतारे और उसी जगह चाय पेश की। उस फैमिली ने एक हफ्ते बाद ये कहते हुए इनकार कर दिया, क्या आपकी बेटी पर जिन्नात का साया है? वरना कोई मेहमान पहली बार घर आता है तो उसकी इतनी मेहमान नवाजी कौन करता है? पिछले 8 सालों में 100 से ज्यादा रिश्ते आए आमना के लिए। कुछ ने ये कहकर इनकार कर दिया कि आमना की उम्र ज्यादा हो गई है, और एहसान जताते हुए कहा, अगर आप ज्यादा मजबूर हैं तो हमारा एक 48 साल का बेटा है जिसकी एक अपनी दुकान है, उसके लिए हम आमना का रिश्ता कबूल करते हैं। इतना कहते ही आमना की मां सिसकियां लेकर रोने लगी और कहा, आप भी तो एक मां हैं, और मां जितनी भी मजबूर हो गैरों के सामने क्या कह सकती है। और मेरी बेटी कल सारा दिन मेरे सीने से लगकर रोती रही और कहती रही, इन लोगों के मयार तक आते आते मेरी उम्र ज्यादा हो गई है। आमना की वालिदा ने कहा, ना जाने कब उसने दुनिया को अलविदा करने का फैसला कर लिया, और कहती रही, मेरा मनूस साया मेरी बहन को भी वालिद की दहलीज पर बूढ़ा कर देगा। मैंने आमना की वालिदा को पानी पिलाया। इतने में उसका वालिद और पीछे से वार्ड बॉय कमरे में दाखिल हुआ और वार्ड बॉय ने कहा, आमना होश में आ गई है। आमना की वालिदा बिजली की तेजी से वार्ड में दाखिल हुई।
आमना का सर उठाया और सीने से लगाकर रोने लगी। इतने में मैं और आमना का बाप भी वार्ड में दाखिल हुए। आमना माँ को छोड़कर बाप के गले लगकर रोने लगी और कहने लगी, बाबा, बेटियां बोझ होती हैं। बाबा, आपने मुझे क्यों बचाया? मुझे मरने देते ताकि मेरा मनूस साया घर से निकले और गुड़िया की शादी हो, नहीं तो वो भी आपकी दहलीज पर पड़ी रहेगी और बूढ़ी हो जाएगी। आमना का बाप चुपचाप आंसू बहा रहा था। मैंने हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते देखे तो मैंने आमना को इंजेक्शन दे दिया और आमना के वालिद को लेकर ऑफिस में आ गए। मैंने आमना और उसकी छोटी बहन को अपने दोनों भाइयों के लिए मांग लिया। आमना के वालिद की आंखें अचानक बरसने लगी, मगर अब वो आंसू खुशी के थे। मेरे दोनों भाई भी डॉक्टर थे। मैंने उनको अपना फैसला सुना दिया। वो दोनों खुशी से कबूल कर चुके थे। वैसे ये कहानी बताकर मैं आप लोगों से ये इल्तिजा कर रही हूं, हम लोग शादी एक औरत से करते हैं, किसी हूर से नहीं। किसी की बेटी को रिजेक्ट करने से पहले उसकी जगह अपनी बेटी को रखकर सोचें। अगर ऐब के बिना रिजेक्ट करना हो तो लड़कियों से दुगनी तादाद में लड़के रिजेक्ट होंगे। मुझसे दुनिया में किसी भी फोरम पर कोई भी बंदा बहस कर ले, मैं साबित कर दूं कि मर्द में ऐब ज्यादा है। मैं हाथ जोड़कर ये इल्तजा करती हूं, किसी को बिला वजह ऐबज़दा कहकर रिजेक्ट ना करो। आप लोग अल्लाह की मखलूक के ऐबों पर पर्दा डालो, अल्लाह तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डालेगा। आपके निकाले ऐब ना जाने कितनी लड़कियों को कब्र में धकेल देते हैं। अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी। मुझे भी दुआओं में याद रखें।